8 मार्च आते ही महिला सशक्तिकरण की खूब बातें की जाती हैं। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन निचले तबके की महिलाओं तक इन आयोजनों की सुविधाएं किस हद तक पहुंच पाती हैं? निचले तबके की महिलाएं क्या सोचती हैं? घरों में काम करने वाली महिलाएं क्या सोचती हैं? उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की दरकार है? इसे ही जानने के उद्देश्य से मैंने अपने घर में काम करने वाली अनीता जी से बातचीत की। साथ ही एक और जनरेशन यानी कि उनकी बेटी भी मौजूद थी। उससे भी मैंने जानना चाहा कि वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, वो पढ़ लिख रही है, उसके क्या सपने हैं। तो आइए आप भी सुनिए। क्या बताऊं? आप बताइए कि अगर आपके हाथ में दिया जाए ताकत, ठीक है, पावर, और ये कहा जाए कि आप क्या बदलाव चाहती हैं, एक महिला में क्या क्या बदलाव आना चाहिए महिला के अधिकार में, तो आप क्या क्या बदलाव चाहेंगी? महिला के अधिकार में क्या क्या बदलाव चाहिए? हाँ, बताइए। आपको पता है 8 मार्च को बनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए इतना सारा काम किया जा रहा है। सरकार से अगर आपसे कहा जाए कि सरकार से आपको एक चीज़ मांगना हो कि महिलाओं के किस चीज़ की, मतलब किस तरीके से उनमें बदलाव किया जाए कि वो और ज़्यादा सशक्त हों, अपने पैर पे खड़ी हों, आप क्या चाहेंगी? महिलाओं भी तो जैसे आप एक महिला हैं, है ना, आप अकेले सारा काम करती हैं। आप अपने बारे में ही पहले बताइए कि आप क्या करती हैं और कब से आप अकेले रह रही हैं? मैं 4 साल से बिल्कुल अकेले रहती हूँ। 3 बच्चों के साथ रहती हूँ अपने। मैं अपना काम करती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, तीनों बच्चों को। क्यों पढ़ाना चाहती हैं? क्योंकि मैं अपनी तरह नहीं बनाना चाहती हूँ, उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे से बहुत आगे जाए। तो और क्या क्या आप सहयोग चाहती हैं? अगर सरकार से आपको कहा जाए कि कुछ मांगने के लिए, तो आप क्या मांगेंगी? मैं यही चाहूँगी कि मेरी जो लड़कियां हैं उनको हर सुविधा दी जाए पढ़ने के लिए, ताकि इनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े तो वो वक्त पे मांग सके और उनको दी जाए। और अभी क्या मिलती है सरकार से, आपको क्या मिल रहा है? अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा सरकार से। हमारे बच्चों को तो कुछ मिला नहीं है अभी। किस स्कूल में पढ़ती हैं वे? ये किरण बिहारी स्कूल में पढ़ते हैं तीनों। अच्छा। हाँ। और क्या चाहेंगी आप? जैसे अकेले रहती हैं, अकेले कमाती खाती हैं, 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, तो अगर और भी मतलब कि कुछ आपको सहयोग चाहिए, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फील होता हो कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, वो क्या चीज़ है? खास में मकान की वो कर रही हूँ। खास मकान होता मेरा कोई मकान नहीं है, बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैं मकान ही चाहती हूँ फिलहाल, और कुछ नहीं, क्योंकि मकान है ही नहीं मेरे, और ना ही वो है, ना मेरे पापा है, मम्मी पापा कोई नहीं है। अब हम अकेले ही रहते हैं। चलिए, थैंक यू। अब तुम बताओ। इतना सुन ली ना, मम्मा बोली, अब तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो? ये सारी बातें तो मम्मा की थी, सोचो अब तुम्हारी जनरेशन क्या चाहती है। ये तो मम्मा की जनरेशन है, बोलो। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के भरोसे ना रहूँ और मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ, और महिलाओं को भी ये चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी होकर जो करना चाहती हैं वो करे, किसी के भरोसे ना बैठें, किसी का एहसान ना ले ताकि वो आगे जाके डायलॉग मारें, ये सब। इसलिए बस मैं यही चाहती हूँ, सब सारी महिलाएं, सारी लड़कियाँ, सारी लड़के सब अपने 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 मतलब उससे रहें, किसी के भरोसे ना बैठे रहें, अपने पैर पे खुद खड़े। अपने पैर पे खुद खड़े रहें। अच्छा, और बस? ओके, बोली, क्या बोल रही थी? कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो नाजायज फायदा उठाती हैं, और उनको उठाने भी देती है सरकार। सरकार कुछ सोचती भी नहीं है उनके बारे में, और जिसको चाहिए होता है उसको कुछ नहीं मिलता, जिसको नहीं चाहिए होता है उसको मिलता है। ये सबसे बड़ी गलत है, सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये उसको इसलिए मिलता है क्योंकि जो उसको जरा सा भी जानते हैं तो सब उसको जानते हैं, तो इस वजह से उसको
सहयोग करते हैं, और जिसको जरूरत होता है उसको देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं लोग, फिर उसको बेचारा बेचारा बोलते हैं। और कुछ? और तो बस यही है कि औरतों को सुनी जाए, जो बेचारी औरतें ऐसी हैं जो काम करती हैं उनकी सुनी जाए, और क्या, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। ठीक।